राजधानी जयपुर में मानसून के शुरू होते ही जगह जगह जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। डिप्टी सीएम के फटकार के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। सावधान जेडीए एट वर्क जयपुर, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जेडीए के द्वारा चलाए जा रहे काम से पहले जो है आम लोगों को अलर्ट करने के लिए होता है। क्योंकि आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी ग्रामीण परिवेश की नहीं, ये राजधानी जयपुर की मुख्य जो सड़क है सीकर रोड, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर एक जो बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर इस पूरे गंदे पानी को रोकने के लिए जो है हाथों से मिट्टी डालने पे मजबूर है। क्योंकि प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो जो है एसी के कमरों के अंदर बैठकर जो आराम है वो फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बुजुर्ग हैं, ये जद्दोजहद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी यहाँ पर एक फ्रूट की दुकान है और उस फ्रूट की दुकान में जो है गंदा पानी ना जाए, उसकी वजह से उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर जो मिट्टी लगाकर इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं उस प्रशासन के मुंह पे तमाचा मारती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रशासन लगातार मानसून से पहले दावे करता था कि जो है प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर जो तमाम जो नाले होते हैं, उन नालों की साफ़ सफाई है वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही जो ये तस्वीर एक जगह की नहीं है, आप अगर आगे की ओर जाते हैं, सीकर की ओर आप बढ़ेंगे तो आपके स्वागत के लिए जो है सीवरेज का गंदा पानी, जिसके अंदर आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको जो है उस गंदे पानी के अंदर चलना होगा। और अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर भी जो है आपको इसी गंदे पानी से निकलना होगा। लोगों की मजबूरियां ये है कि डेली की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। और बाहर निकलने के लिए इस तरीके के सीवरेज के गंदे पानी के अंदर से होकर उन्हें मजबूरन चलना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं जो इस वार्ड के अंदर ही रहते हैं। इनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामोदर शर्मा है। ये सर जब से फर्स्ट बारिश हुई थी उसके बाद से स्थिति यही है। जो ब्लॉक डाले गए थे बारिश के पानी निकालने के लिए, उसके तहत सिविल लाइन को डैमेज कर दिया गया है। शिविर का पानी ब्लॉक में निकाला जा रहा है, ब्लॉक भी ब्लॉक पड़े हैं। 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बता रहे हैं सरकार। 70 करोड़ के प्रोजेक्ट की कंडीशन ये है। हम पूरे कॉलोनी वासी परेशान हैं। और जबकि 5 जिलों को कनेक्ट करने वाला रोड है, सीकर रोड मेन रोड है, उसकी कंडीशन देखो। और राजधानी जयपुर में यही स्थिति है तो गाँव में क्या होगी सर? बड़ी बदतर स्थिति है सर। और बारिश तेज होती है जब पूरे घरों में पानी भर जाता है, इसका गंदा पानी सीवरेज का। पिछले 8-10 दिनों से ये स्थिति इतनी विकट हो गई है। संबंधित अधिकारियों को भी हमने इसकी शिकायत की और माननीय दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है, वो 14 नंबर आई थी कल परसों, तो वहाँ उनके भी नोटिस में डाली है। नाले साफ हुए ही नहीं है। मैं बताऊँ आपको, नाले साफ हुए ही नहीं है। ये जो ड्रेनेज किस आधार पे ये अधिकारी हैं कहते हैं कि हमने नालों की सफाई कर दी है? नहीं, अगर नाले की सफाई कह रहे हैं तो वो कोई कॉलोनी में हो गए, छोटे मोटे नाले हुए हैं। ये जो बड़े नाले हैं, ये मैं आपको एक एक नाले की गिनती करा सकता हूँ। यहाँ पे ये नाले एक भी साफ नहीं हुए हैं। मेरा खुद का शॉप है यहाँ पे, ग्रेट ईस्टर्न के नाम से हम चलाते हैं। मेरे शोरूम के सामने करीबन बारिश आती है तो 2-2 फुट पानी भर जाता है अभी, जबकि हमारे को कहा गया था पानी नहीं भरेगा। अब इसके अंदर सरकार हर चीज़ में नहीं घुस सकती। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और कर्मचारियों की गलती है। हम फ़ोन कर रहे हैं, एक बार आ जाइए, आते हैं, वो बोलता मेरा काम नहीं, जेडीए बोलता मेरा काम नहीं। नगर कुल मिला के टालम टोली हो रही है। आप लोगों को तो दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो मजबूरन इस सीवरेज के गंदे पानी के अंदर चलने पे मजबूर। देखो, जब से हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आई हैं 1.5 साल में अच्छा कार्य हो रहा है। इत्तेफाक से कोई नाला टूट गया हो गया, जो हो रहा रिपेयरिंग हो ही रहा है। ऐसे कोई दिक्कत वाली समस्या मेरे साथ कल डिप्टी सीएम खुद ने फटकार लगाई थी। परसों भी यहाँ दौरा किया था और कल भी 11:30 बजे करोड़ रुपये 14 नंबर पे आई थी। और सभी डिपार्टमेंट के नगर निगम जेडीए संयुक्त टीम को बुला के मैडम ने सबको हिदायत दी है, भाई जल्दी से जल्दी कार्य होना चाहिए। बाकी हम लोग सीकर रोड के सभी वासिंदे इस मैटर को लेकर खुश हैं कि मैडम के आने बाद अच्छा काम हो रहा है। देखिए, आपको मैं अगर बात करूं यहाँ पे इस पूरी सीकर रोड की, तो मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा जो है कैमरे को जूम आउट करके दिखाएं कि किस तरीके से इस पूरी सीकर रोड को जो है जेडीए के द्वारा खोद कर रखा गया है। और आपको मैं अगर ये जो पानी कहाँ जा रहा है वो भी तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो मेरे सहयोगी सुशील से कहूँगा
कि एक बार वो तस्वीरें भी दिखाए जहाँ पर ये पूरा गंदा पानी निकल कर जो है यहाँ इन सड़क के जो कह सकते हैं कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ पे जो कह सकते हैं कि इस पानी के बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है और उसकी वजह से जयपुर की अगर बात की जाए या सीकर रोड की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सड़क धंसने जैसी जो तस्वीरें होती है वो आम होती है। आम इसलिए हम कह रहे हैं कि ये देखिए ये जो तस्वीर है आप देखिए कि यहाँ पर जो गंदा पानी है पूरा यहाँ से निकल रहा है। आम लोग हैं उनको हिदायत भी दी गई है कि आप सावधान रहिए, यहाँ पे गंदा पानी है, क्योंकि लापरवाही है वो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और इसका जो हर्जाना है वो आम लोगों को भुगतना पड़ा। मानसून एक्टिव होते ही जो प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे उन दावों के अंदर कितनी सच्चाई है इसी की पड़ताल के लिए एनडीटीवी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो तस्वीरें काफ़ी चौंकाने वाली होती है। आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर यहाँ पर ये जो 14 नंबर सीकर रोड को कनेक्ट करने वाला मुख्य रास्ता है और यहाँ पर जो है जल भराव के कारण जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह बन चुकी है और उसकी वजह से पैदल चलना तो आप छोड़िए, यहाँ पर आपको इस रास्ते से निकलने के लिए जो है नाव का सहयोग है वो लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर आप जहाँ तक मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि ये जल भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है। और आप देखिए जो सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं उसके टायर आधे से अधिक हैं, वो इस जल भराव के कारण पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस पूरे पानी के वजह से जो है मौसमी बीमारियां भी फैलती है। आम लोगों की जो यहाँ पर व्यापारी होते हैं उनके व्यापार पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और व्यापारियों का तो ये भी कहना है कि इस जल भराव के कारण इनका व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, जिसका खामियाजा जो है इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जब प्रशासन को इसकी शिकायत की जाती है तो जो है लेटर के माध्यम से लिखित के अंदर जो है इनको आश्वासन दिया जाता है और जब पानी निकासी के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर केवल खाना पूर्ति करते हुए जो है प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जेडीए हो चाहे आप देखिए कि नगर निगम हो, दोनों के द्वारा जो है करोड़ों रुपए का जो बजट खर्च किया जाता है पानी के निकास के लिए, जो नालों की सफाई हो, इन तमाम चीज़ों के लिए वो केवल जो कह सकते हैं कागजों तक सीमित रह जाता है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, कल उनके द्वारा दोनों ही जो कह सकते हैं जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई उनकी कार्यशैली को लेकर और कहा कि आपका जो कार्य करने का जो रवैया है वो सही नहीं है, इसको सुधार कर लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि कब जो है जयपुर की जनता को इस गंदे पानी से राहत मिलेगी। लगातार मानसून है वो एक्टिव है, बारिश लगातार जारी है और जयपुर की कुछ सड़कें जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।